सवाल है। रमज़ान में एक बहुत ही कीमती वक्त आप दिए हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा। और आज का अनुमान भी बड़ा कीमती है, बड़ा अहम अनुमान है। दीनी ऐसी तालीम का इंतजार के ऊपर कुछ कोशिशें हो रही थी, इसी कुछ पेशरफ्त है। मुल्क भर में 52 बड़े मदरसों में मदरसे के फ़ारिग़ीन को और ड्रॉपआउट को वहाँ पर रखकर उनको 10 के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 18 महीने का प्रोग्राम है, इसका नाम है मदरसा प्लस। जो हमारी गुज़श्ता 15 साल से कोशिश हो रही थी दीनी ऐसी तालीम के इंतज़ाज की, और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस चल रहा था, उसको एक तहरीकी शक्ल देके मुल्क भर के अंदर इसके लिए मदरसा प्लस शुरू हुआ है। और अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम कर्नाटका में पहली मरतबा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा शुरू हुआ है। और उसके ज़रिए कर्नाटका भर के 100 मदारिस में मदरसे की तालीम के साथ साथ तलबा मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पढ़ाना है। और इसके लिए 2 साल का मंसूबा है। तो तमाम बच्चे, मदरसे के बच्चे जो कुछ नहीं जानते हैं असली तालीम, उनको बुनियाद से पढ़ाते हुए 2 साल में या नाविस के ज़रिए 10 पास कराने का ये मंसूबा है। इसका टेंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लीडर को मिला है और हम इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, क्योंकि तजुर्बा गुज़श्ता 30 साल का दीनी सी तालीम के इंतज़ाज का कुछ कामयाब कोशिशें की हैं। उसी बुनियाद पर हम भी इस प्रोग्राम को बड़े शौक़ से लिए हैं और मदरसों में राइज करना चाहते हैं। वो मदरसे जो रिहायशी हैं ज़ाहिर है, और जिनके पास 40-50 से ज़्यादा तलबा की तादाद है और 13 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कर्नाटका स्टेट से ताल्लुक़ है उनका, ऐसे तलबा को रखने वाले मदारिस हमारे इस स्कीम में एलिजिबल हैं। बहुत सारे मदारिस का इनरोलमेंट हो चुका है, मज़ीद कुछ मदारिस की गुंजाइश है। अगर कोई ख्वाहिशमंद मदारिस हैं तो हमसे रब्त पैदा करें, हम उनको उसमें शामिल करके, इंस्पेक्शन करके शामिल करके, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा, 5 कंप्यूटर दिए जाएंगे, तलबा के लिए बुक्स नोटबुक्स दिए जाएंगे और एक टीचर की सैलरी दी जाएगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम रहेगा, टीचर से तलबा को पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक टीचर से 40 बच्चों को मैनेज करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इसलिए कुछ साहिब खैर हज़रात की ताउन से, अवामी ताउन से, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हर मदरसे में एक टीचर हम एडिशनल देकर ये सर्विस देना चाहते हैं। और इसकी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है और इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखेंगे। सारे डिटेल हमारी वेबसाइट madrasa+.org पर हम उसको पेश करेंगे, बल्कि हमारा वर्क आर्डर भी हम तमाम मदरसों को दे दिए हैं और वेबसाइट पर भी इसको शायद कर दिए हैं। और रमज़ान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा और रमज़ान के बाद क्लासेस का आगाज़ होगा। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ शहर बेंगलोर के लिए खुसूसी मैं एक इत्तला देना चाह रहा हूँ। बेंगलोर और उसके आगरात में मदरसा प्लस के 4-5 सेंटर चलते हैं, उसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश है। वहाँ पर हम गुज़श्ता साल तक सिर्फ हाफिज़ों को ले रहे थे, लेकिन अब ड्रॉपआउट बच्चों को लेकर उनको दीनी तालीम से के साथ साथ 10 पास कराने का मंसूबा है। हमारा मानना है माशाल्लाह बड़े मदरसे हैं, मुल्क भर में 47,000 मदरसे हैं और ये हाफिज़ बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए, मज़ीद इसमें इजाफा होना चाहिए। मुल्क को हुफ़ाज़ की और अच्छे उलमा इकराम की ज़रूरत है। लेकिन हमारा मानना ये है कि वो बच्चे जो फारिग घूम फिर रहे हैं, ड्रॉपआउट हैं, भटक रहे हैं, घरों में ख़ानदानों पे माशरे के बोझ बन रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी मदरसे में कुछ गुंजाइश निकाल कर वहाँ रख कर उनको ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करने का एक मंसूबा है।
और ये हमारा मानना है कि ये फर्ज ऐन है। हाफिज बनाना फर्ज किफाया है, लेकिन ऐसे बच्चों को मदरसे के पाक और साफ माहौल में रखकर, निगरानी में रखकर उनको एक लाइफ स्टाइल देना, एक तर्ज ज़िंदगी देना, उनकी तरबियत करना और उनको ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करना, ये फर्ज ऐन है। हम ऐसे बच्चों को लेकर मदरसा प्लस के प्रोग्राम में उनको जोड़कर उनको असली तालीम से जोड़ना चाहते हैं और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ करना चाहते हैं। शहर बेंगलोर और उसके आसपास के बच्चों के लिए गुंजाइश है 13 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी बच्चा हो, ड्रॉप आउट हो, कभी स्कूल न गया हो, मदरसा में छोड़ दिया था या मदरसा में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, ऐसे बच्चों को मैं NGO से या मैं से इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे तलबा को, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमें दीजिए। उनके लिए रहना, खाना, पढ़ना सारा फ्री रहेगा। 1.5 से 2 साल तक के वक्त में उनको हम 10 पास कराकर मज़ीद 11-12 के लिए तैयार करके मुख्तलिफ इदारों में जोड़ने का मंसूबा रखते हैं। इसके लिए मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ। बेंगलोर में स्लम एरिया में कुछ काम करने वाले NGOs हैं, तो वो भी आगे बढ़ें, ऐसे तलबा को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई इस सिलसिले में कोई सवाल है तो हम गुफ्तगू करें। जी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाकई ये जो स्टेप ली है, ये एक यकीनन एक बड़ा इक़दाम है और पूरे इंडिया में इस नौइयत का ये पहला प्रोग्राम है। इसके लिए मैं अक़लियती बहबूद के मिनिस्टर साहब जी अली जनाब जमीर अहमद साहब का, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का शुक्रगुजार हूँ। और ये प्रोग्राम शाहीन को दिया गया है, इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब दीनाथ साहब का और डिपार्टमेंट के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। आमतौर पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम जिस नौइयत के होते हैं उससे हटकर हम मुख्तलिफ अंदाज में ये काम करना चाहते हैं। ये पूरा शफाफ रहेगा, इसका सारा जो है डिटेल हमारी वेबसाइट पर रहेंगे। एक चीज़ की खरीदी भी हम खुले करेंगे, लोगों से 4 लोगों से मशवरा करके करेंगे। और कुछ इसमें कुछ साहिब हजरात का और शाहीन का अपनी तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको सक्सेस करना चाहते हैं। मकसद ये है कि ये सक्सेस हो जाए तो मुल्क के दीगर रियासतों में भी उम्मीद है कि ये कबूल किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये यकीनन ये इसमें जो भी ताउन करने वाले लोग हैं और पहले मरहले में शामिल होने वाले मदारिस के लोग, इसको सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए, हम सब के लिए सवाब जारिया का जरिया बने। इसमें भी मौलाना बशीर साहब लीड सर सरकारी चला रहा है और उसमें एक्चुअली रेगुलर कॉलेज चल रहा है, स्कूल एंड कॉलेज। हमने रेगुलर स्कूल एडमिशन करके मामूली पैसा है, BCME BCMC पूरा चल रहा है कॉलेज में। तो कॉलेज तो पैसा आपका लोगों का सहूलत पैसा मिल रहा है। कॉलेज के लिए कॉलेज स्टूडेंट हाई स्कूल भी है, उसकी भी अलग नौइयत है। ये हम मदारिस में असली तालीम की शमूलियत के लिए जुड़े हैं। हमारे उमर सईद कॉलेज के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे इंडिया भर में 80 कॉलेजेस को हम एकेडमिक सपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी गुंजाइश है सपोर्ट दे रहे हैं। इस्लामिक स्टडी के साथ वो चल रहा है जी तालीम है। ऐसे मदारिस जहाँ पर असली तालीम नहीं है फिलहाल, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है गवर्नमेंट के बजट से सपोर्ट होगा ये। मदरसों के ड्रॉप आउट्स के लिए ये सहूलत है या दीगर ड्रॉप आउट्स की मदरसे से होता है? कोई भी ड्रॉप आउट, कभी स्कूल नहीं गया, लॉकडाउन का ड्रॉप आउट हो गया, बच्चे भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, 13 साल के ऊपर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शहरियान बेंगलोर से, NGO से कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके दें। मैसूर में 50 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, यहाँ पे कनकापुरा में 50 ऐसे स्टूडेंट्स को हम ले रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 सेंटर हैं जहाँ पे गुंजाइश है। इनके लिए मुकम्मल रहना, खाना, पढ़ना फ्री रहेगा और बिल्कुल बुनियाद से कुछ नहीं आता है, उनको बुनियाद से हम पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। और बीदर में एक स्पेशल शुबा हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th फेल और 10th फेल बच्चों को लेकर।
उनको एक सारा प्रोग्राम बनाया है। और ऐसे बच्चे जो किसी शॉर्टकट से 10th पास कर लिए, वो यूपी बिहार वगैरह से या कहीं से भी बगैर सलाहियत के 10th पास कर लिए हैं, और वो अगर बगैर सलाहियत के 10th पास कर लिए हैं तो समझिए कि उनकी तालीमी कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म होगा। तो ऐसे बच्चों को लेकर हम उनको उनकी बेसिक ठीक करके 1 साल के लिए 11th के लिए तैयार करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के नाम से ऐसे 300 बच्चों के लिए मिलना प्रोग्राम चालू है। ड्रॉपआउट बच्चे स्कूल, नेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है, उन्हें निकाल देते हैं हम करके। ऐसे बच्चों को लेकर हम उनकी बेसिक ठीक कर रहे हैं और उनको लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा मानना है डॉक्टर इंजीनियर बनना हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन हॉनेस्ट सिंसियर बनना, अल्लाह से डरने वाला बनना, दूसरों से हमदर्दी करने वाला बनना, ये सब के लिए ज़रूरी है। ये बन जाए तो इसकी बरकत में इंशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएंगे। ये जो है कल्चर को हम इंडिया भर में आम करना चाहते हैं और उसके लिए मुल्क भर में ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज चला। ये कर्नाटक के बाशिंदे होना जरूरी है इसके? जी, इसके लिए कर्नाटक के रहने वाले का ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग जो पहले से आ गए हैं, पेरेंट्स वगैरह, उनका आधार कार्ड कर्नाटका का है, तो उनके बच्चों के लिए गुंजाइश है। ज़्यादातर हमारा इसके शुमाली हिंदुस्तान से लेकिन अब जो है वो ट्रेंड ज़रा कम होता जा रहा है। पहले मदरसे के लोग बड़े खुशी से बोलते थे कि हमारे पास दूर दूर से बच्चे आते हैं मिलके, लेकिन ये 5-10 साल में ट्रेंड बदला है और मदरसे के जिम्मेदारान ये बोलते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं और बल्कि खुशी खुशी बोल रहे हैं कि पूरे मुकामी बच्चे हैं और पूरे कर्नाटका के हैं। ये ट्रेंड बदल रहा है। अब हम देखें, हमको भी यही अंदेशा था कि शायद कर्नाटका के स्टूडेंट कम रहेंगे। ये बेलगाम, धारवाड़ वगैरह इलाके में अक्सरियत कर्नाटका के बच्चों की है, मुकामी बच्चों की। को यहाँ है और अपने बेटों की सच्चा स्टोरी सामने रखें। मुदम्मर साहब के पहले फर्जंद हमारे पास आए थे, अबू सुफियान, जो सिर्फ हाफिज थे, कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे। माशाल्लाह MBBS मुकम्मल कर लिए हैं। वो भी सिर्फ 3 साल के वक्त में, 1 साल में 10th पास करे, 2 साल में PUC करे, रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करिए। दूसरे फर्जंद आए थे वो बेल्लारी में, वो भी हाफिज हैं, वो भी बेल्लारी में MBBS कर रहे हैं। तीसरे, चौथे, 5वें, छठे शाहीन में हैं। इंशाल्लाह 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये इत्तला देंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह की रज़ा से उम्मीद है कि वो 2 बच्चे भी जो हाफिज हैं वो भी MBBS सीट ले लेंगे और 6 के 6 इंशाल्लाह MBBS मुकम्मल कर लेंगे। अब बेंगलोर से ताल्लुक़ है, बिहार से आए थे 25 साल पहले और पहले बच्चों को भेजे थे लीडर हाफिज अबू सुफियान को, शायद ये 8-9 साल हो गए थे। तो मैं चाहूँगा मौलाना साहब मुख्तसरन हमारे जो है मीडिया के जिम्मेदारों को वो बताएं कि किस तरह से उस ज्ञान पहुँचे और कितने बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। जब मेरा फर्जंद मोहम्मद अबू सुफियान हाफिज़ कुरान हुआ तो मुझे फिक्र हुई और उसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जानिब से सालात पेपर के अंदर ऐड आया, इश्तिहार आया कि हम हाफिज बच्चों के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से, जिसमें हम हफ़ाज़ किराम को 4 साल के अंदर 2nd PUC तक तालीम देंगे। जब ये इश्तिहार मैंने पढ़े तो डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि जो बच्चा बिल्कुल कभी स्कूल ना गया हो तो कैसे मुमकिन है कि 4 साल के अंदर 2nd PUC तक आप उनको तालीम दे देंगे। तो डॉक्टर साहब का कहना हुआ, मौलाना
तालीम देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बच्चे को लेकर आइए, मैं उसको पढ़ा के खुशी महसूस करूँगा। चुनांचे रमज़ान से पहले ये बात हुई थी, डॉक्टर साहब तो उसी वक्त बुला रहे थे कि अभी आ जाइए, लेकिन मेरा कहना हुआ कि बच्चा अभी रमज़ान में तरावी सुनाएगा, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद आता। तो मैं मेरे फर्जंद और उनके उस्ताद के भाई थे, उनके साथ बीदर पहुंचा और फिर वहाँ का पूरा निज़ाम देखा। निज़ाम देखने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस माहौल के अंदर रहकर मेरा बच्चा इंशाअल्लाह बिगड़ेगा नहीं। और फिर जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, पूरी तफसील बताया कि हम लोग हफ़ाज़ कराम के लिए क्या प्रोग्राम तय किए हैं, उसके बाद और भी इत्मीनान हुआ। ये 4 साल का प्रोग्राम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्जंद जो है ये प्रोग्राम 4 साल का जो था वो 3 साल ही में मुकम्मल कर दिया। 3 महीने तकरीबन उसकी बेसिक तालीम हुई और 3 महीने के अंदर इस काबिल हो गया कि वो 10th क्लास में जम सके, दाखिला ले सके। चुनांचे 3 महीने के बाद उनको 10th के अंदर दाखिला दिलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल 10वीं क्लास की तैयारी किया और जब एग्ज़ाम हुआ तो 87% से वो कामयाब हुआ। फिर फर्स्ट PUC भी किया, सेकेंड PUC के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 85% तकरीबन थे। उसके बाद फिर उस वक्त केसेट का चल रहा था, केसेट का एग्ज़ाम लिखा, उसमें भी 2000 उनका ये रैंक आया था और फिर रायचूर के अंदर उनको MBBS की सीधी सीट मिली। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया था, गालिबन सोचे उस वक्त शायद मैं पहली मरतबा मैं खुद ही डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था। जिस दिन इश्तिहार आया था सालाना अखबार के अंदर, उसी दिन मैंने उसी वक्त फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद डॉक्टर साहब की तरफ से हौसला अफजाई हुई और हौसला अफजाई होने के बाद मैं जब वहाँ लेकर पहुँचा और वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ की तालीम और तरबियत को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने मेहनत की और डॉक्टर साहब की तरगीब बच्चों को बहुत काम आई। असातिज़ा तो मेहनती थे ही, बच्चे भी मेहनती थे और डॉक्टर साहब बहुत तरगीब बच्चों को दिया करते, तो उससे हौसला मिला करता था। यहाँ तक कि जब फर्स्ट PUC में बच्चा पहुँचा, उसी वक्त से उसको डॉक्टर पुकारना शुरू कर। उस बच्चे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं कौन सा कोर्स करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब जब बार बार उनको डॉक्टर करके पुकारते, उस बच्चे के अंदर शौक हुआ और फिर वैसी मेहनत किया। अल्हम्दुलिल्लाह तो उनकी मेहनत भी थी, असातिज़ा की भी लगन थी, डॉक्टर साहब की तवज्जो भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी अता की। अभी उसका MBBS मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह फिर उसके बाद मेरा दूसरा फर्जंद भी वहाँ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी उसे भी सीट बल्लारी के अंदर मिली, उसका भी सेकेंड ईयर चल रहा है। अभी 4 बच्चे मेरे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब 2 बच्चे इस साल भी नीट का एग्ज़ाम लिखेंगे, एक 10th में है और एक फर्स्ट PUC में है। अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने बच्चों को भी कामयाबी अता करेंगे। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि दीन और दुनिया हर जगह उन बच्चों को कामयाबी अता करें। जी माशाल्लाह, वो वाकई कुछ नहीं पढ़े थे अपने सबके यहाँ, सिर्फ हाफिज थे। इसके बाद डायरेक्ट आए थे। 3 साल AIC में थे हमारे पास, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ पर नेशनल और लैंग्वेज को ठीक किया जाता है। फिर 10th 11th 12th करके माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हैं और PG की तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। और अपने साथ में माशाल्लाह 6 के 6 बच्चे इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। और इस साल ये नहीं कि माशाल्लाह 2 बच्चों की सीट मिल जाएगी। एक बच्चा तो माशाल्लाह 650 के ऊपर स्कोर कर रहा है, दुआ फरमाइए एम्स में मिल जाए। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज बच्चे के लिए छोटी चीज़ है इंशाल्लाह। बड़े मेहनती बच्चे हैं, हाफिज हैं और ये सालाना 25 से 30 बच्चे हाफिज बच्चे
मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसे बच्चे सीख ले रहे हैं। MBBS में 15 से 20 बच्चे सीख ले रहे हैं, हाफिज बच्चे इंडिया भर के, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए। तो इसको आप करने की कोशिश करें। तो यकीनन ये इसलिए भी मुमकिन है कि हाफिज हैं तो गरीब होते हैं, हाफिज होते हैं तो यकीनन मेहनती होते हैं। इनको टेलर बनाने की बात की जाती थी, इनको प्लोडर बनाने की बात की जाती थी, जो सरासर गलत है। हमारा तो मानना है हाफिज हैं तो उनको IAS IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, मैनेजर डायरेक्टर, तो वो किसी फर्म के ऑफिस में इंडस्ट्री के बन ही जाएंगे। अब सिर्फ तक हम हाफिज पर तवज्जो दे रहे थे, अब हम साथ ही साथ ड्रॉपों को और गैर हाफिजों को उनको भी तवज्जो दे रहे हैं और इंडिया भर के बच्चों को तालीम से जोड़ना चाहते हैं। एक तरफ ड्रॉप आउट होने से बचाना एक हमारा जिम्मेदारी है। स्कूल्स में मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस कमज़ोर होने की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। बच्चा 8, 9 चले जा रहा है, फिर 6 की मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस के काबिल नहीं है, 10 चले जा रहा है, तो वो ड्रॉप आउट होने का अंदेशा है। और जो ड्रॉप आउट हैं उनको वापस लाना है। और आइंदा 20 साल में शाहीन कई NGOs ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तो जोड़ते हुए साथ में हम मिलजुल कर 1 मिलियन बच्चों को की खिदमत करेंगे, या तो ड्रॉप आउट होने से बचाएंगे या ड्रॉप आउट बच्चों को लाकर स्कूल से जोड़ेंगे। 1 मिलियन से मुराद 20 साल में अगर हम करेंगे तो सालाना 50,000 बच्चों का मसला है। 25,000 बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाना है, 25,000 बच्चों को लाकर स्कूल में जोड़ना है। ये काम मुमकिन है अगर हमारे मदारिस इस तरफ तवज्जो दें। बड़े बड़े मदारिस खाली हैं, जैसा कि मैं बताया, फ़र्ज़ किफ़ाया का काम करना, ये फ़र्ज़ आइन का भी अगर काम हो जाए तो इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों बच्चों के लिए ये सहूलत होगी। आप लोगों से गुजारिश है, यहाँ पे अली शरीफ साहब भी आए हैं, वो उन्होंने AICU के सिस्टम को देखे हैं। बेंगलोर के स्लम एरिया के बच्चों को फोन कर दीजिए। मैसूर में सिंगापट्टनम में जो बिल्डिंग है हमारे जवाहर शरीफ साहब की, वो बिल्डिंग शाहीन के हवाले है, फिलहाल वो हमारे इस्तेमाल में है। कनकापुरा में 200 बच्चों को रखने की गुंजाइश है। रहने खाने का इंतज़ाम बिल्डिंग वाले करते हैं, टीचर का इंतज़ाम और टीचर की सैलरी का इंतज़ाम शाहीन ज़ाहिर है अवामी ताउन से कर रहा है। इस प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसमें उलमा इकराम का सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए, कोई सवाल है तो हम गुफ्तगू करेंगे, फिर दुआओं में इंशाअल्लाह मशगूल हो जाएंगे। बस देखिए बड़ा कीमती है। अली शरीफ साहब, वो शाहीन का थोड़ा सा तजुर्बा AICU का, आपकी फीलिंग 2-4 मिनट में अगर मुमकिन हो तो। और आपके ज़रिए हम चाह रहे हैं 100-200 ड्रॉप आउट बच्चे मिलें जिनकी खिदमत का मौका हमको मिले। नहीं बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में जनवरी में मैं इधर जाने की खुशकिस्मती थी, और जो ये एकेडमिक ICU प्रोग्राम और जो शाहीन का एक तो निज़ाम तो बहुत अच्छा था। आई थिंक उनके 3 कैंपसेस हमने देखे, उनमें सबसे जो बड़ा कैंपस है वहाँ पे जो ये एकेडमिक ICU प्रोग्राम चल रहा था, इट इज़ रियली वेरी यूनिक प्रोग्राम कि बच्चे जो शायद स्कूल से कभी भी ड्रॉप आउट कर चुके हों या फिर स्कूल गए ही नहीं हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम स्कूल में कैसे लाया जाए और सीधा 10th का एग्ज़ाम को बैठाया जाए। आमतौर पर अगर आप हमारे शहरों में देखें, जहाँ नीचेहल्ली और बेंगलोर में तो आम है कि बच्चे बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पर इनको वापस कैसे लाया जाए। 10th और 12th तो बेसिक ये हो गया है, उसके बिना तो आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे की सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है अगर वो 10th से पहले स्कूल से निकल जाए। तो ये एक यूनिक प्रोग्राम है NIOS की तरफ से जो शाहीन ने अडॉप्ट किया और उसको ऐसे ढाला है कि विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हर बच्चे को ये एकेडमिक ICU में डालते हैं, उसका लेवल एस्टिमेट करके उसको हमने देखा कि 2 महीने से 4 महीने में बच्चा अगर स्कूल भी नहीं गया हो तो वो 10th स्टैंडर्ड के क्लासेस में ज्वाइन करने की काबिलियत पा रहा है। इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल एंड इट इज़ ऑल्सो द एफर्ट
which has been perfected over years. ऐसा ये सिस्टम अभी नहीं बना है, ये सिस्टम सालों से एक्सपेरिमेंट कर करके तजुर्बा जो किया है शाहीन के टीचर्स ने मिलके, और उस सिस्टम का भरपूर हमने आंखों देखा, उसका फायदा देखा। बच्चे थोड़े आए थे गुलबर्गा से और शिमोगा से बच्चे आए थे, डुमकुर से बच्चे आए थे जो सेकेंड स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट थे, और उनका हमने ट्रांजिशन देखा कि विदिन 2-3 मंथ्स दे आर सिटिंग इन 10th स्टैंडर्ड एग्जाम ये क्लास, एंड मेन स्ट्रीम में फिर 10th के पढ़ाई करके NIOS को वो विदिन दैट ईयर दे विल गिव। तो ऐसे ये सिस्टम एक तो ड्रॉप आउट्स के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा हमने ये भी देखा कि हमारे जो हुफ्फाज बच्चे हैं उनके लिए भी ये सिस्टम बखूबी काम कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि हुफ्फाज जो है वो तो ज़हीन होते ही हैं, तो उनको वेरी क्विकली जो सब्जेक्ट्स उनके वीक पॉइंट्स हैं NIOS के लिहाज से, तो उसमें उन बच्चों को ट्रेनिंग इमीडिएटली दी जाती है। 6 बच्चे मिलकर एक टीचर के नीचे काम करते हैं, हर बच्चे का डिफरेंट वीकनेस पॉइंट होता है जो टीचर पकड़ लेते हैं, और लगातार और बिल्कुल 1-2 महीने में, 2 से 4 महीने के अंदर वो बच्चा बिल्कुल मेन क्लास में बैठने के काबिल हो जाता है। दिस इज फैंटास्टिक प्रोग्राम, इट शुड बी समथिंग व्हिच इज स्प्रेड across not only Karnataka but throughout the country, because dropouts का और हमारे हुफ्फाज को ये सही प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि शाहीन की तरफ से बनाया गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ये कोशिशें मुबारक करे और हम सब खदीर साहब और उनकी टीम के साथ बिल्कुल शामिल हैं इस काम में। जैसा कि अली सिंह साहब अभी बताया कि वो AICU का कॉन्सेप्ट हम उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। इंडिया भर से स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, कर्नाटका भर के मैनेजमेंट के लोग, स्कूल के जिम्मेदार टीचर्स, और अगर टीचर आकर इसको समझना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, वो हमारे मेहमान रहेंगे। और सारा मटेरियल बुक्स, इसका पब्लिकेशन है हमारा अपना शाहीन का, वो भी हम फ्री दे रहे हैं। बल्कि हमारे टीचर जाकर भी स्कूल्स में, बल्कि हर बड़े स्कूल में एक AICU हो, उसका अपना स्कूल का अपना एक AICU हो, उसको स्प्रेड करें ताकि बच्चे ड्रॉप आउट होने से बच जाएं। ड्रॉप आउट बच्चे तालीमी कमजोरी की वजह से ज़्यादा होते हैं। लोग बोलते हैं कि गुर्बत की वजह से होते हैं, गुर्बत की वजह से भी होते हैं, लेकिन वो उसका परसेंटेज कम होता है। 20-30% गुर्बत की वजह से होते हैं, और 70-80% बच्चे ड्रॉप आउट होने की वजह उनकी अपनी तालीमी कमजोरी है, उनका बेसिक कमज़ोर होता है। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस से वाकिफ नहीं रहते हैं, वो 10th 9th 10th चले जाते हैं, और किसी तरीके से जब 10th पास करते हैं कमजोरी के साथ तो मुस्तकिल लाइफ के लिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये कमजोरी ख़त्म करने के लिए AICU को हम आम करना चाहते हैं। ज़्यादातर बहुत कम वक्त रहेगा, मैं चाहूँगा कि तनवीर साहब हमारी गुफ्तगू को कंक्लूड करें, फिर हम दुआ में मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार आता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के भी हम मशकूर हैं कि उसने शाहीन पर एतमाद किया और ये स्कीम शाहीन को इनायत की। ये पार्टिसिपेशन के साथ गवर्नमेंट और अहले खैर हज़रात के, तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे नताइज आप तमाम देखेंगे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Pretty good.